नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और सबसे पहले आपको बताएंगे हिमाचल से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के बारे में। वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य ने सुक्खू सरकार से और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सुक्खू सरकार पर इस्तीफा देने से पहले कई आरोप लगाए हैं। दावा किया कि विधायकों की अनदेखी की गई, विधायकों के मुद्दों को सुना नहीं गया। विक्रमादित्य सिंह ने आरोप लगाया कि उनके पिता की मूर्ति के लिए भी थोड़ी सी जगह नहीं दी गई। ये कहते हुए भावुक हो गए विक्रमादित्य सिंह। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। मंत्री पद से इस तरीके से इस्तीफे की घोषणा की विक्रमादित्य सिंह ने। मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, सुक्खू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि इन हालात में उनका इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। सुक्खू सरकार में मंत्री थे विक्रमादित्य सिंह। उनका यह कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में वो आगे की रणनीति बनाएंगे, अगले कदम के बारे में विचार करेंगे। और उनका यह भी कहना है कि हाईकमान को उन्होंने सारी स्थितियों से अवगत करा दिया है। यह भी उन्होंने कहा शुरुआत में कि पार्टी के प्रति निष्ठा है, इसलिए वो खुलकर बोल रहे हैं। इन्हीं बातों से अपनी बात की शुरुआत की विक्रमादित्य सिंह ने। और जब पिता का जिक्र किया तो बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट थे, उनका शेर पढ़ते हुए अपनी तकलीफ जाहिर की, भावुक हो गए और कहा कि उनकी मूर्ति के लिए जगह नहीं मिली। आइए आपको शिमला लिए चलते हैं। इस इस्तीफे के बाद अब वहां पर ताजा राजनीतिक हालात क्या हैं, ये बताने के लिए सचिन हमारे सहयोगी शिमला से इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। सचिन, हमने देखा, हमारे दर्शकों ने देखा कि विक्रमादित्य सिंह ने क्या कहते हुए इस्तीफा दिया है। अब वहां पर क्या हो सकता है और क्या हो रहा है, सब कुछ बताएं। जी देखिए, विक्रमादित्य का इस्तीफा देना ये दर्शाता है कि पिछले एक साल से किस तरह से ये जो चिंगारी है कांग्रेस के अंदर ये दबी हुई थी, जो अब राज्यसभा इलेक्शन के समय जो है वो जो भड़की है आग जो है बगावत की, ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। तो फंक्शनिंग को लेकर भी विक्रमादित्य ने बोला है किस तरीके से कि ह्यूमिलिएट उनको किया जा रहा था और विधायकों की जो है सुनी नहीं जा रही थी। तो ये जो है एक तरफ से नाराजगी जो है विक्रमादित्य ने जाहिर की है, दूसरी तरफ ये एक तरीका भी है दबाव बनाने का कि सुखविंदर ठाकुर को बतौर चीफ मिनिस्टर कांग्रेस रिप्लेस करे। क्योंकि विक्रमादित्य ने साफ कहा है कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, वो कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के पार्टी हाईकमांड की बात मानते हैं, डिसिप्लिन सोल्जर हैं। और कहा है कि पिछले कल भी जब कयास लगाए जा रहे थे कि हम क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, तो हमने वोट जो है पार्टी के प्रत्याशी को ही दिया है। तो एक तरीके से ये दबाव बनाने की कोशिश है पार्टी हाईकमांड के ऊपर कि सुखविंदर ठाकुर को बतौर चीफ मिनिस्टर रिप्लेस किया जाए। ये कांग्रेस के विद इन कांग्रेस जो है सारी कवायद जो है चली है कि सीएम को रिप्लेस करने की मांग जो है बार बार विधायक कर रहे हैं। और अब विक्रमादित्य का इस बारे में बोलना, सरकार के कामकाज को लेकर, अपने जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं उनमें इंटरफेरेंस को लेकर, ये साफ दर्शाता है कि उस खेमे की तरफ से अब जो दबाव है उसको बिल्कुल पीक पे ये ले जाना चाहते हैं ताकि कांग्रेस हाईकमांड जो है वो लीडर जो है वो रिप्लेस करे यहाँ हिमाचल में। और दूसरी तस्वीर ये भी है कि वक्त जो है कांग्रेस के पास कितना बचा है इस सारे काम के लिए, क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या कहा विक्रमादित्य सिंह ने विधायकों की अनदेखी के बारे में, वो अपने दर्शकों को एक बार दिखाते हैं। उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। प्रदेश के अंदर जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट हुई है वो हमारे सामने है, जो गवर्नेंस सरकार की रही है वो हमारे सामने है। लगातार इन विषयों को पार्टी हाईकमांड के समक्ष भी उठाया गया है, लगातार इन विषयों को जो है वो हमारे पार्टी के और जो नेतृत्व है उनके समक्ष भी उठाया गया है, मगर
उसका कोई भी सरोकार आज तक जो है वो जिस तरीके से लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया है। जैनेंद्र कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र, खुलकर अपनी ही सरकार के खिलाफ बरसे हैं विक्रमादित्य सिंह और मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है उन्होंने। वक्त कम है, बजट पर वोट डिवीजन की मांग कर रही है बीजेपी। अब विकल्प क्या है कांग्रेस के पास? देखिए, कांग्रेस के लिए सरकार बचाने की चुनौती है, लेकिन सुक्खू के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और ये जो आज विक्रमादित्य का इस्तीफा सामने आया है, ये पुरानी राजनीतिक रंजिश है और ये कहानी राजा वीरभद्र सिंह के समय से शुरू होती है, जब वो मुख्यमंत्री थे और सुखविंदर सिंह सुक्खू को यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था दिल्ली के द्वारा। और राजा वीरभद्र सिंह विक्रमादित्य सिंह के पिताजी थे, जो हिमाचल में लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये तब से राजनीतिक रंजिश चली आ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले वीरभद्र सिंह जी का निधन हो गया था। उनके तस्वीरों के जरिए कांग्रेस ने वोट मांगा और प्रचार में जमकर उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल किया। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो प्रतिभा सिंह, जो प्रदेश अध्यक्ष थी, वीरभद्र सिंह की पत्नी माफ करिए, और विक्रमादित्य की मां, उनको दरकिनार करके सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री चुना दिल्ली में। जैनेंद्र, आपको रोकेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात दर्शकों को सबसे पहले जनता सवाल पूछती थी, 1500 रुपये महीना हर महिला को मिलना था, हर महीने मिलना था, नहीं मिला, जवाब दो। विधायक के पास जवाब नहीं था। वो पूछते थे, आपने कहा था 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा, जवाब दो, जवाब नहीं था। उन्होंने कहा था कि आपने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देनी थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल 1 साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नजर आती है और इनके विधायक इनके से भागते नजर आते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मात्र 14 महीने के अंदर इनके विधायक इनका साथ छोड़ गए? एक बड़ा कारण ये भी था कि एक गैर हिमाचली को टिकट दिया गया और हिमाचल के लोगों को ये पसंद नहीं था। छोटा सा राज्य हिमाचल, जहां से एक राज्यसभा का सदस्य बन सकता था, कांग्रेस ने वहां पर भी हिमाचलियों की अनदेखी की। और इसको लेकर भी गुस्सा जहां जनता में भी था, तो मुझे लगता है उसका कुछ आक्रोश कांग्रेस के नेताओं में भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर वो अपनी ही सरकार से इतने दुखी हैं कि ना वायदे पूरे कर पा रहे हैं, ना कोई विकास कर पा रहे हैं। ऐसी हालत 14 महीनों में हो गई कि विकास कार्य ठप पड़े हैं। वहाँ पे केवल सरकार और सरकार के मंत्री एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं कि आरोप किस पर लगाएं, विकास ठप पड़ा है और ठीकरा फोड़ने का काम हो रहा है। आप आज के दिन में देखिए क्या क्या होता है, आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। देखिए, कांग्रेस के विधायक अगर अपने मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हैं तो ये उनके अपनी पार्टी की बात है। सच्चाई ये है कि हिमाचल की जनता निराश और त्रस्त मात्र 14 महीने में हो गई, क्योंकि कांग्रेस के झूठे वादे आज फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस बिखरी हुई नजर आ रही है, कांग्रेस टूटी हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सुक्खू ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से डेमोक्रेसी डेंजर में है। आपको लगता है वो अपने आप को बचाने की? जिनके अपने परिवार न संभले, अपने विधायक न समझे, अपनी पार्टी न संभले और ठीकरा दूसरे पर डाले, जिनके अपने जिले में एक नहीं 2-2 विधायक छोड़कर चले गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? आखिरकार ऐसा क्या घटा कि ये घटनाक्रम हुआ? आखिर ऐसा क्या दर्द था जो बार बार रोज अखबारों में दिखता था? इनके विधायक खुलकर अपनी सरकार के खिलाफ बोलते थे, एक नहीं कई विधायक बोलते थे। क्या वो भी भाजपा करवा रही थी? ना जनता संतुष्ट, ना विधायक संतुष्ट, अब दिख रहे अधिकतर लोग रुष्ट। थैंक यू सो मच सर।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो कि हिमाचल से ही आते हैं, उनका यह कहना था आखिर में कि न जनता संतुष्ट न विधायक संतुष्ट और सब रुष्ट। उन्होंने बताया कि अपने ही जिले के 2 विधायक इनसे अलग हो गए। जाहिर सी बात है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को निशाने पर ले रहे थे। और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, विक्रमादित्य सिंह को लेकर बीजेपी के नेता तेजिंदर बग्गा ने एक पोस्ट किया है। उनका कहना है कि विक्रमादित्य कट्टर सनातनी है। सोनिया गांधी के राम मंदिर न जाने के आदेश को ठुकराकर वो राम मंदिर गए। उन्होंने दिखा दिया कि वो एक परिवार के गुलाम नहीं है। तेजिंदर सिंह बग्गा का ये पोस्ट, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा उन्होंने। विक्रमादित्य भाई कट्टर सनातनी है। सोनिया गांधी के राम मंदिर न जाने के आदेश को ठुकराकर वो राम मंदिर गए। ये एक्स पर पोस्ट किया है बीजेपी नेता ने। आगे लिखते हैं, उन्होंने दिखा दिया कि वो एक परिवार के गुलाम नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बहुत तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है और अब ताजा अपडेट आपको दे दें। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विक्रमादित्य सिंह भाजपा में जा सकते हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। यह बड़ी अपडेट सूत्रों के हवाले से इस वक्त हमारे पास। आज ही थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट्स पहले उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। अपनी ही सरकार का घेराव करते हुए, ताबड़तोड़ आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है। और अब खबर यह आ रही है सूत्रों के हवाले से कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। यह बड़ी अपडेट, विक्रमादित्य सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र और पूर्व मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार अब बीजेपी में जा सकते हैं। यह सूत्रों के हवाले से जानकारी हमारे पास। थोड़ी देर पहले भावुक होकर अपनी बात कहते हुए, अपनी सरकार को घेरते हुए, उसकी असफलताएं बताते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से। विधायकों की अनदेखी की उन्होंने बात की, लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा कि वो पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं, वो एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं और हाईकमान को उन्होंने सब कुछ बताया है। हाईकमान के पाले में गेंद है, ये सब कुछ कहते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब खबर यह आ रही है सूत्रों के हवाले से हमारे पास कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। और यह बड़ी खबर, यह बहुत बड़ा राजनीतिक का ये परिवर्तन होगा हिमाचल प्रदेश में। पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर कांग्रेस नेता रहे वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह, जो के मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, अब बीजेपी में जा सकते हैं। जैनेंद्र कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हैं, चलते हैं उनके पास, उनसे जानते हैं कि इस सिलसिले में उनके पास क्या सूचना है। जैनेंद्र। बिल्कुल, देखिए प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य की नाराजगी की खबरें तब से आ रही हैं जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री यहां बनाया गया था, प्रतिभा सिंह को दरकिनार करके। और तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी जो है वो विक्रमादित्य पाला बदल सकते हैं। लेकिन ये इतना सरल नहीं होने वाला है। अगर विक्रमादित्य सिंह बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तब तो वो एक तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए रास्ता साफ कर देंगे। तो कांग्रेस, हिमाचल कांग्रेस पर पकड़ सुक्खू की और जैनेंद्र आपको रोकेंगे, चूंकि हमारे सहयोगी रोहित सिंह सावल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो विक्रमादित्य सिंह के बीजेपी में जाने की जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, इस पर और विस्तार से हमें जानकारियां देंगे रोहित। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए इस वक्त बड़ी खबर, विक्रमादित्य सिंह ने अभी कुछ देर पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि विक्रमादित्य भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। लेकिन देखिए हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम है बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। अभी अगर विधानसभा की बात करें, विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ, 14 विधायकों को अभी सस्पेंड भी किया गया। तो पूरी कोशिश ये है, सत्ता पक्ष की कोशिश है, क्योंकि देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, आज बजट पेश होना है, कल जो फाइनेंस बिल है वो आना है। तो ऐसे में पता है कि कहीं वोटिंग ना हो जाए, वोटिंग ना मांग दे, इसको टालने की कोशिश जरूर सत्ता पक्ष की तरफ से हो रही है। लेकिन एक बड़ी खबर कांग्रेस के लिए, एक बड़ा झटका ये हो सकता है, विक्रमादित्य सिंह जो कि वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। अभी मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। देखिए किस तरह से जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे, ये पूरा जो तमाम चीजें कुछ देर में और ज्यादा साफ हो जाएंगी। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह, अभी जो कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि अगला कदम जल्द ही कुछ दिनों में बताएंगे कि क्या करने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त। रोहित, आप बहुत करीबी नजर रखते हैं हिमाचल की राजनीति पर, बहुत बेहतर समझते हैं। हमारे दर्शकों को यह बताइए कि थोड़ी देर पहले वो ये कह रहे थे कि वो कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठावान है, वो हाईकमान से लगातार संपर्क में है, वो हाईकमान की बात कर रहे थे, कह रहे थे उनके पाले में गेंद है, और फिर ये खबर, इसको कैसे देखा जाए?
देखिए बिल्कुल ये बात उन्होंने कही, विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि मैं वो लक्ष्मण रेखा नहीं लाऊंगा, लेकिन मंत्री पद से इस्तीफा देना, लक्ष्मण रेखा नहीं लाना, ऐसी स्थिति में मंत्री पद से अगर आप इस्तीफा देते हैं और दूसरी तरफ ये भी बात नहीं कहते तो बिटवीन द लाइन साफ पढ़ा जा सकता है राजेंद्र। देखिए दबाव की राजनीति है, आखिरी दौर है, दोनों तरफ से बैटिंग की कोशिश है कि कांग्रेस की तरफ पर भी दबाव बना रहे और दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई बातचीत हो रही है तो उस पर भी दबाव बना है। सीधी सीधी रणनीति। जी, बहुत धन्यवाद आपका रोहित। आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया कि क्या चल रहा है राजनीतिक रूप से, जो हलचल चल रही है इसको विस्तार से बताने की कोशिश की। हमारे दो सहयोगी और हमारे साथ बने हुए हैं, शिमला से सचिन और जैनेंद्र कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। दोनों से बात करेंगे, तमाम अपडेट्स आपको देंगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इस वक्त सबसे ज्यादा सियासी हलचल अगर किसी राज्य में देखने के लिए मिल रही है तो वो हिमाचल प्रदेश है, जहां कांग्रेस की सरकार संकट में है और सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, उनकी कुर्सी जाना तय माना जा रहा है। हिमाचल विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा हो गया है और इसके बाद बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया, साथ ही 12 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। तो 15 विधायक विपक्ष के सस्पेंड किए गए हैं। इनमें विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर भी शामिल हैं। बीजेपी सुक्खू सरकार पर अल्पमत में होने का आरोप लगाकर सीएम का इस्तीफा मांग रही है। तो सियासी खींचतान बढ़ती हुई बीजेपी और कांग्रेस के बीच। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं जैनेंद्र से इस समय हिमाचल की सियासत में किस तरीके की उथल पुथल मची हुई है। जैनेंद्र। बिल्कुल रोमाना, जिस तरीके से आपने जानकारी दी, सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जो हैं उन्होंने प्रस्ताव लाया, बीजेपी के तकरीबन 1 दर्जन विधायकों को बर्खास्त करने का प्रस्ताव लाया। हालांकि स्पीकर की तरफ से उन्हें सस्पेंड किया गया। तो एक तरीके से सुक्खू सरकार ने बजट पास करने का रास्ता निकाल लिया है, क्योंकि अगर ये 1 दर्जन से ज्यादा विधायक, जिसमें कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर भी शामिल हैं, वो सस्पेंड रहते हैं तो फिर कांग्रेस के बागी विधायकों के बाद कांग्रेस में अंदरूनी बगावत के बावजूद सुक्खू सरकार बजट पास करवा ले जाएगी। तो फिलहाल बजट के दौरान ही जो डिवीजन मांगा जा रहा था, यानी मतदान मांगा जा रहा था सदन के अंदर बीजेपी के द्वारा, अगर मतदान होता भी है तो भी अगर अब चूंकि ये विधायक तमाम सस्पेंड हो गए हैं और जाहिर सी बात है सस्पेंड किया ही इसीलिए गया है ताकि बजट पास करवाया जा सके, तो अब इनका सस्पेंशन वापस तो नहीं होना है। बीजेपी इसके खिलाफ अंदर नारेबाजी कर रही है, ज्यादा से ज्यादा विपक्ष वॉकआउट कर सकता है और तब भी सरकार को खुला रास्ता मिल जाएगा बजट पास करवाने का। तो ये जो एक संकट खड़ा हो गया था सरकार के सामने कि बजट के साथ ही सुक्खू सरकार गिर जाएगी, जिस तरीके से संख्या बल उनके पास लगातार घट रहा था, चाहे वो 6 विधायकों की बगावत हो या फिर अब विक्रमादित्य का इस्तीफा हो, वो फिलहाल संकट कहीं ना कहीं टाल लिया है। 12 बजे तक सदन की कार्रवाई हिमाचल विधानसभा की स्थगित की गई है। 12 बजे एक बार फिर निश्चित तौर पर चूंकि 1 दर्जन से ज्यादा विधायक सस्पेंड हो गए हैं बीजेपी के, तो वो तो सदन के अंदर आएंगे नहीं, लेकिन जो बचे हुए विधायक हैं वो हंगामा करेंगे और फिर उनका भी निलंबन जाहिर सी बात है कि उसी और ये जो एक्शन हुआ है ना विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर समेत बीजेपी के 15 विधायकों पर जो उनको सस्पेंड किया गया है, इस पर अब प्रतिक्रिया भी आ रही है बीजेपी के निलंबित विधायकों की। खुद जयराम ठाकुर क्या बोल रहे हैं, जरा पहले सुना देते हैं दर्शकों को। देखिए, वो उनका मसला जो है वो राजनीतिक घटनाक्रम जो घटित हुआ है, स्वाभाविक रूप से जो उनकी बात से हमको लगा है कि वो उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, एक बार नहीं अनेक बार हुई हैं। जिस प्रकार से सरकार में उनको लगातार अपमानित किया जा रहा था, एज मिनिस्टर उनको फंक्शन करने की पूरी इजाज़त नहीं थी और इन सारी बातों को लेकर पार्टी में उनका कहना कि हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है, उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है और ऐसे में उन्होंने त्यागपत्र दिया है, तो इस पर हमारा टिप्पणी करना उचित नहीं है। मंत्री अपने मुख्यमंत्री में भरोसा नहीं रखता, विश्वास का संकट है, तो आपको लग रहा है सरकार क्यों उठाई? देखिए, मैं इसी बात को लेकर के कहता हूं, हम इस बात को कई दिनों से कह रहे हैं और जब से पिछले कल का घटनाक्रम घटित हुआ है, जब राज्यसभा में बहुत बड़ी मेजॉरिटी होने के बावजूद भी वो नहीं जीत पाए और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, तो इसका संदेश बड़ा साफ है, स्पष्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे, नेता विपक्ष हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसे में विक्रमादित्य सिंह को लेकर जिस तरीके से नरम सुर सुनाई पड़ रहे हैं जयराम ठाकुर से, उसके क्या मतलब निकाले जाएं, सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, एक तो ये बताइए कि वो 6 बागी विधायक कांग्रेस के, करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, उन्होंने पंचकुला से उड़ान भरी थी, शिमला पहुंचा अभी तक वो चौपर, उसको लेकर क्या अपडेट है? और ये जो नरम सुर विक्रमादित्य सिंह के लिए सुनाई पड़ रहे हैं जयराम ठाकुर के, इसका मतलब क्या है, संकेत क्या है?
देखिए, संकेत साफ है कि राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद ही बीजेपी जो है वो अब यहां पर सरकार गिराने और इसके बाद फिर अपनी सरकार बनाने की एक्सरसाइज कर रही है। और इसी के तहत वो सदन के अंदर, जो सदन चल रहा है बजट सत्र के दौरान, उसमें सदन के अंदर मत विभाजन मांग रहे थे। हालांकि वो रणनीति फिलहाल बीजेपी की जो है वो अब नाकाम होती दिख रही है। लेकिन अब एक जो ताजा बगावत है विक्रमादित्य सिंह, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की प्रतिभा सिंह के बेटे और मंत्री सुक्खू सरकार में, जिन्होंने अभी अभी इस्तीफा दिया है, जाहिर सी बात है, और उनको लेकर खबरें भी आ रही हैं जो एबीपी न्यूज के सोर्सेज बता रहे हैं कि वो बीजेपी के संपर्क में है। तो ये जो 6 विधायकों की बगावत है, उन सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा। इसके साथ एक और, कम से कम एक और गुट की बगावत की जरूरत है बीजेपी को, यहां से कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए और फिर बीजेपी की सरकार बनाने के लिए। तो ये पहला कदम चला है विक्रमादित्य ने इस्तीफा देकर के। हालांकि मुझे लगता है कि उनकी ये कोशिश आला कमान पर दबाव बनाने की है, ताकि सुखविंदर सिंह सुक्खू की जगह उनकी पसंद का, यानी प्रतिभा सिंह कैंप की पसंद का कोई मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इतने में अगर बात बन जाएगी तब तो ठीक है, वरना अगला विकल्प तो बीजेपी स्वाभाविक तौर पर है। तो जाहिर सी बात है कि सदन के अंदर बीजेपी विधायकों को निलंबित करके सुक्खू सरकार ने फिलहाल बजट वाला जो संकट था उसका हल निकाला है, लेकिन उनकी कुर्सी पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ और आगे जरा अपडेट भी दीजिएगा। 6 बागी विधायक कांग्रेस वाले उड़ान भरी थी पंचकुला से, पहुंचे क्या शिमला? इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वीरभद्र सिंह के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया कि सुक्खू सरकार से मंत्री पद से वो इस्तीफा दे रहे हैं। जो बेहद भावुक नजर आए, गला उनका रुंध गया, आंखें उनकी भर आईं। उन्होंने बताया किस तरीके से ये सुक्खू सरकार, इस सरकार में उनके पिता की जो सियासी विरासत है उसको दरकिनार करने की कोशिश की गई। इस सरकार ने उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। इस सरकार ने विधायकों की अनदेखी की, फिस्कल मिसमैनेजमेंट किया और सरकार की गवर्नेंस पर कई सवाल खड़े कर दिए विक्रमादित्य सिंह ने। सुनिए। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं। हिमाचल प्रदेश को लेकर बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह मिल रही है कि पार्टी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। मतलब हिमाचल पर बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। हालात पर बीजेपी ने नजर बना रखी है और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मतलब अंकित, ये निकाला जाए कि बीजेपी का मिशन हिमाचल राज्यसभा की सीट निकालना था। ऐसे में अगर 1+1 वाला ऑफर बनता है, बीजेपी को मिलता है, तो ठीक है, सरकार बना लेंगे। और इसीलिए वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है बीजेपी। जी बिल्कुल रोमाना, इसको इसी तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के जब उच्च सूत्रों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, हमारा राज्यसभा का उम्मीदवार जीत गया है, जिसने ये संदेश साफ दे दिया है कि सुक्खू सरकार में उनके मंत्री ही उनके साथ में नहीं है, उनके विधायक उनके साथ में नहीं है और सुक्खू सरकार में आपसी बगावत हो रही है। तो फिलहाल अभी बीजेपी अपनी तरफ से ज्यादा कुछ करने की बात नहीं कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, जो बीजेपी के उच्च स्तरीय सूत्र है, उन्होंने इशारा जरूर किया है कि फिलहाल हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। और जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि विक्रमादित्य सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से, तो ऐसे में क्या विक्रमादित्य सिंह बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, तो उनका कहना था कि अभी हमारी नजरें बनी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जल्दबाजी में कोई फैसला लेंगे। फिलहाल सुक्खू सरकार के भीतर ही जिस तरीके का घटनाक्रम बदल रहा है, उस पर नजर बनाए हुए हैं और उसी के आधार पर आगे फैसले लिए जाएंगे। यानी अगले कुछ घंटे हैं काफी महत्वपूर्ण। जी बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो अगले कुछ घंटे हिमाचल प्रदेश सरकार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। फिलहाल बीजेपी सरकार को लेकर किसी तरीके का कोई पहला कदम खुद नहीं उठाना चाहती। वेट एंड वॉच की स्थिति में बीजेपी हिमाचल प्रदेश को लेकर, यही सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन। उनका बड़ा बयान सामने आ रहा है। हर्ष महाजन दावा कर रहे हैं हिमाचल में बीजेपी की मजबूत सरकार बनने जा रही है। सुबह से कई विधायकों, मंत्रियों के फोन उनके पास आ गए। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ ही घंटों में स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में कोई नहीं बचेगा। हर्ष महाजन दावा कर रहे हैं हिमाचल में अगले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। चेंजर भारतीय जनता पार्टी है और सुक्खू सरकार से लोगों की नाराजगी है। जो अच्छे लीडर हैं
वो सारा अब भारतीय जनता पार्टी की और ही देख रही है। फ्यूचर की पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी है। क्रॉस वोटिंग हुई है और अच्छी हुई है। आज की डेट में कांग्रेस सरकार जिसकी भी बने, जैसी भी बने, यहाँ जो है वो अपना बहुमत खो चुकी है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी। अब यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी ये इतनी जल्दी 1.25 साल में जो सुक्खू सरकार गिर गई है, अब यहाँ दोबारा सरकार कांग्रेस की 10-20 साल नहीं आएगी। मेरे को सुबह से कईयों के फ़ोन आए, कोई विधायक हैं, कोई मंत्री हैं, जो मैंने उनसे बात किया और अपने जो अपने लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी बात की है। मैंने कहा ऐसे ऐसे अब उनकी स्थिति जैसे आप देखेंगे घंटों में चेंज हो जाएगी।